नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बसपा नेता इरशाद अहमद बबलू से खास मुलाकात। आइए आपकी मुलाकात चंदौली विधानसभा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी एवं बहुजन समाज पार्टी के नेता इरशाद अहमद बबलू से कराते हैं। उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की पूरे प्रदेश में क्या स्थिति है। देखें चंदौली से जमाल अंसारी की खास रिपोर्ट। मैं हूं परफेक्ट मिशन लाइव से। आइए आपकी मुलाकात जो है बसपा के जो है पूर्व प्रत्याशी से कराते हैं। आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस समय जो है लोकसभा में क्या स्थिति चल रही है और पूरे जो है देश के अंदर में और पूरे प्रदेश में जो है बसपा की क्या स्थिति है। आइए उनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। आइए। सबसे पहले मैं परफेक्ट मिशन चैनल को धन्यवाद देता हूं और मैं पूर्व प्रत्याशी 380 विधानसभा मुगल सराय पंडित दीनदयाल नगर, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बना रखी है, तो मैं वहां से चुनाव लड़ा हूं 2022 में। सर आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम इरशाद अहमद उर्फ बबलू जी, आप बताएंगे कि जो है आपकी पार्टी जो है किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है? हमारी पार्टी की मुद्दा जो है बेरोजगारी, नौकरी, आपका जल कल, सरकारी सिस्टमों के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है। और मेरा मानना ये है कि बहुजन समाज पार्टी एक मिशन की पार्टी है। उनका मुद्दा तो सबसे बड़ा संविधान एक सबसे बड़ा मुद्दा है। जो बाबा साहब ने संविधान की संरचना कर गए हैं, वही सबसे बड़ा मुद्दा है। सर जैसे कि आपने कहा कि बेरोजगारी, क्या आपको लगता है बेरोजगारी है? बेरोजगारी चरम सीमा पर है। हर परीक्षाएं में ओपन हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी सिस्टम बनाती है और खुद ही बनाती है और खुद ही तोड़ती है कि लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, पेपर आउट हो गया। इससे बेरोजगारी की समस्या बढ़ी है, नौजवान परेशान हैं। अब तो उनके माता पिता ये भी सोचने पे मजबूर हो गए कि इनको डिग्री दिलाऊं भी या डिग्री दिलाने का कोई औचित्य ही नहीं रह गया है। नहीं, जैसा कि आपने कहा कि जो है महंगाई और बेरोजगारी, आज आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि आज जो है हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है। हाँ, और हर आदमी तकरीबन जो भी लोग हैं, जितने भी लोग रहने वाले लोग हैं, बड़े इत्मीनान से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपना जो भी कर रहे हैं और अच्छा खासा खा पी रहे हैं। तो कहाँ बेरोजगारी है? मैं नेता होने के साथ साथ मैं व्यापारी भी हूँ। हमारी फर्म है बबलू पेंट्स एंड डेकोर कंपनी जी। मेरे पास इसके पहले करीब 60 डिस्ट्रीब्यूशनशिप कंपनियों की थी और आज के तारीख में 10 रह चुके हैं। इसका कारण ये है कि जो बाज़ार का रोटेशन है, जो बाज़ार की सिस्टम है, महंगाई इतनी चरम सीमा पर है। आप पत्रकार महोदय, मैं व्यवसायी भी हूँ और व्यवसाय भी जानता हूँ। आज जीएसटी के जो सिस्टम को बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे ख्याल से महीना में राशन तो घर का बाद में लाना है, पहले सरकार के लिए जीएसटी के पैसे का इंतजाम व्यापारी करना है। व्यापारी चरम सीमा पर कूद गया है और कुछ इससे भी भयभीत हैं क्योंकि लॉकडाउन का जो झेलना था वो झेल रहे हैं। माननीय देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 6 महीने का बैंक का ब्याज माफ़ कर देंगे, तो व्यापारी कुछ था उस पोजीशन में। लेकिन जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो उस 6 महीने के ब्याज को एक साथ बैंक के द्वारा वसूल लिया। अच्छा, एक बात बताइए कि जैसा इतनी सारी समस्याएं हैं, इन सारी समस्याओं के साथ साथ मैं एक बात जानना चाहूँगा, फिर जो है जनता इतनी त्रस्त होकर के फिर इनकी सरकार कैसे बन जाती है? उसका रीजन मेरा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी 43% में सरकार बनाती है। हाँ। जब तक हमारा मुस्लिम समाज, मैं मुस्लिम कम्युनिटी का हूँ, मैं विधानसभा चुनाव लड़ा हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में बाखूबी जानता हूँ।
जब तक हमारा मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी को वोट करती रहेगी तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती रहेगी। ये इतिहास है। मुसलमानों ने 2022 में मैं प्रत्याशी था, मैं चुनाव लड़ रहा था। मुसलमान समाजवादी पार्टी की सरकार बना रहे। मुसलमान 98% पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों ने वोट कर दिया, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी। 2 बार ऐसा हुआ है। जिस दिन मुसलमान अपनी कीमत, अपने हैसियत, अपने सिस्टम को समझ जाएगी, मैंने कई बार मंचों से बोला है, 2022 से मैं बोलता आ रहा हूँ, लेकिन चूंकि मैं एक वर्कर हूँ, छोटा नेता हूँ, लोगों को बात समझ में आती नहीं है। अच्छा, एक बात मैं जानना चाहूँगा इन बातों के पीछे कि मुसलमान जो है मायावती को पसंद नहीं करता, क्या वजह हो सकती है? मुसलमान, मैं तो ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में मुझको दिखलाई देता है, ये मेरी सोच है, मुसलमान उसको बुरा न माने, कहीं ना कहीं से मुसलमानों का हाथ है। मैं बार बार कहता हूँ कि जब तक मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट करता रहेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर मुसलमान को, भारतीय जनता पार्टी को हटाना है तो 20% दलित, 20% मुस्लिम समाज, 40% होता है। जिस दिन ये 40% समाज एक साथ हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत देश से भारतीय जनता पार्टी को हम उखाड़ के अच्छा, आप ये बताइए कि मुसलमान जो है बीएसपी के साथ क्यों जाए? आखिर मतलब जो है उसके बीएसपी के अंदर में क्या खूबी है? जी, ये आपका सही सवाल है, मैं जवाब दे रहा हूँ। चूँकि मैं चंदौली क्षेत्र का निवासी हूँ। जी, मुसलमानों की हितैषी कहलाने वाली समाजवादी पार्टी आज़ादी से लेके अब तक किसी मुसलमान को आज तक टिकट नहीं दिया। पहला ये, धन्य है वो महापुरुष मानवर काशीराम ने नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। उस विचारधारा से ये इरशाद अहमद बबलू सन 1990 से बहुजन समाज पार्टी ने कार्यकर्ता के रूप में पार्टी शामिल किया। अच्छा, अब सुनिए, अभी हमारी बात पूरी खत्म नहीं। हाँ सर, बताइए। मुस्लिम समाज बहुजन समाज में क्यों है? मुस्लिम हमारा सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि मुस्लिम समाज बहुजन समाज से क्यों जुड़े भाई? सही बात आपने पूछा, उसका जवाब मैं देता हूँ। मैंने पहले जवाब दिया कि आज़ादी से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को एक भी टिकट नहीं दी। पहला सवाल तो ये हुआ। दूसरा सवाल ये, 2007 से लेके 2012 तक बहुजन की सरकार, ठीक है, हमारे मुस्लिम समाज में ये भी संदेश जाता है कि बहुजन समाज पार्टी बी टीम है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रही है। जी। मैं ये जवाब देता हूँ कि 2007 से 2012 तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 10 सांसद हुआ करते थे। सिर्फ 10 सांसद। 12 के बाद जो समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, उस 5 साल की सरकार में माननीय अखिलेश यादव ने ऐसा क्या जादू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के 74 सीटें हो गए। 74 सीटें। तो मैं, आप तो पत्रकार हैं, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि क्या ये बसपा भी टीम होगी या समाजवादी पार्टी? नहीं, आप जो ये बात कह रहे हैं, आप मुझे एक बात बताइए कि 2014 में जो है, 2014 के अंदर में अगर बात करें जो है बसपा की, तो बसपा की लोकसभा में क्या स्थिति थी? उसी तरह 2019 के अंदर में आके बात करिए तो 2019 में कितनी क्या स्थिति थी, और अभी जो है 2024 के अंदर में आप आगे उठा के देखिए तो जो है कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि आप पत्रकार महोदय मीडिया के हैं, आप बीच में बात को कट कर देते हैं। नहीं, हम क्यों कट करेंगे? आप सर, मैं आपको तो मौका दे रहा हूँ, आप बात करिए। मैं मुस्लिम समाज का व्यक्ति हूँ। बहुजन समाज में मुस्लिम का क्या फायदा है और आने वाला क्या फायदा होने वाला है, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहला, मैंने अभी बताया कि 2007 से लेकर 2012 तक बहन जी की सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी की। उस समय भारतीय जनता पार्टी की 10 सीटें थी।
2012 के बाद जो समाजवादी पार्टी की सरकार हुई तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें 74 हो गई। अब इसका फैसला तो मुस्लिम समाज करे, मीडिया बंधु करे और उत्तर प्रदेश की जनता करे। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, 2007 से 2012 तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी। ये मुसलमानों के लिए बहुत फख्र की बात है। पूर्ण बहुमत के भी सरकार में माननीय बहन जी ने 18 विभाग का मंत्री अगर किसी को बनाया था तो वो मुस्लिम समाज का व्यक्ति था। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी या कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वो बहुजन समाज पार्टी के ही स्कूल से पढ़ाई पढ़ के निकले हुए। ये वीरेंद्र सिंह मंत्री बनाए गए थे, ये बहुजन की देन है। नेता बनाए गए, ये बहुजन की देन है। समाजवादी पार्टी में बहुत से नेता है, राम अचल राजभर साहब, ये बहुजन के मिशन की पढ़ाई पढ़ के मगर एक बात बताइए, ये सारी बातें तो सही है, मान लीजिए ठीक है, ये बात सही है, मगर जो है बहुजन समाज पार्टी की जो है सक्रियता दिखती नहीं है। अभी देखिए, जैसे कि मान लीजिए चुनाव जो है परसों होना है और चुनाव में जो है अभी तक जो है मायावती का कोई जो है ना चंदौली के अंदर में, ना बनारस के अंदर में, ना आसपास के जिलों में, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? कहीं क्या नहीं लगता कि जो है आपकी पार्टी कहीं ना कहीं जो है कमजोर? नो, कमजोर हमारी पार्टी नहीं जी, हमारी पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत है। विषय ये है कि हमारी पार्टी, आप कह रहे हैं कि मजबूत जो है, कहीं भागीदारी दिखती भी नहीं है, कहीं कोई बात होती तो वहाँ दिखते भी नहीं है, और कह रहे हैं कि मजबूत है। हमारे बहुजन समाज पार्टी एक मिशन की पार्टी है और ऐसा नहीं है कि हम किसी आंदोलन में भागीदारी नहीं लेते हैं। हमारे माननीय बहन जी का निर्देश है कि हम सड़क पर आंदोलन नहीं करते हैं, क्योंकि सड़क पर ही हमारे जैसे व्यक्ति या किसी भी इंसान, किसी भी आदमी घर के पेशेंट, मरीज, महिलाएं आती जाती हैं। माननीय बहन आंदोलन के लिए मना नहीं करती, वो कहती है सड़क पर तमाशा नहीं बनाना। हम हल्ला बोल पार्टी नहीं है कि कहीं भी हंगामा करें। हमको दिशा निर्देश है, हम लोग मुख्यालय पर जा करके अपनी तकलीफें या जो भी आंदोलन करना है मुख्यालय पे करने के लिए दिशा में। आम जनता को परेशान करना ये बहुजन नहीं, इसे क्या आप जो बताइए, योगी आदित्यनाथ आए और जो है क्या बोलते हैं, जो है अखिलेश यादव आए, बड़े बड़े मंत्री आए, हाँ, तो क्या इसको कहेंगे परेशानी? ये तो जो है जनता को जागरूक कर, आपकी पार्टी तो जागरूक तो कर नहीं रही है और कह रहे कि जनता को परेशानी। आपने अभी आंदोलन की बात किया, मैं आंदोलन की बात नहीं, मैं जनता को जागरूक की बात कर रहा हूँ। जनता जागरूक की आप बात करेंगे, हाँ, तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक मानवर काशीराम ने साइकिल चला करके, हाँ, पूरे देश में, पूरे भारत देश में इतनी बहुजन की फौजें खड़ी हैं कि माउथ भी होता है, तो माउथ हमारे इतने हैंड हैं कि मीडिया और चैनल पर सर वो दौर जो है ना खत्म हो चुका है। आप लोगों का दौर जो है वो खत्म हो चुका है, भागीदारी जो है समझ में नहीं आ रही है। सच्चाई ये है कि 2000 आपके 22 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में जो है मात्र केवल जो है एक आदमी है, मात्र केवल एक आदमी। उसी तरीके से जो है, जिस तरह से जो है, वजह क्या है? वजह ये है कि जो है जो जनसभाएं होती है तो जो है लोग जो है पार्टी के जो है मेन लीडर को देखना चाहते हैं, उनकी बात को सुनना चाहते हैं, मगर दूर दूर तक जो है कहीं दिखाई नहीं देती। क्या वजह हो सकती है? उसका वजह साफ है जी। भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जानती है, हाँ, कि जिस दिन ये 20% समाज हाथी की सवारी ले लेगा, ये सारे 420 की सरकारें गायब। और आपको एक बात और बता दूं, माननीय अखिलेश यादव चंदौली के लिए हमेशा से सौतेला व्यवहार किया है। पहला व्यवहार आज से इसके पहले करीब हाजी सपा बसपा गठबंधन थी, मरहूम हाजी हलीम साहब चुनाव लड़ रहे, उस गठबंधन में हर कोई चुनाव जीत गया, लेकिन चंदौली की धरती का हाजी हलीम चुनाव नहीं हार गया जी। तो ये शुरू से ही हमारी चंदौली की रणभूमि रही है। पार्टी का नेतृत्व जिसने किया वो मुसलमानों को रेतने का काम किया और मुसलमानों को हटाने का काम किया। ये अल्लाह की मसलहत थी कि जिस समाज को
विधायक बनाया मुस्लिम समाज ने, जिस समाज को MP बनाया मुस्लिम समाज ने, खैर मुसलमान तो इस बात को समझ नहीं सके, लेकिन मैं मुस्लिम समाज का हूँ, अल्लाह पर यकीन है मेरा, अल्लाह ताला ने उस चीज़ का सबक दे दिया। अब रहा सवाल, अभी 27 मई को माननीय अखिलेश यादव आए थे। महिंद्रा इंटर कॉलेज था चंदौली में, मुसलमानों की हितैषी सरकार है, मुस्लिम की बात करते हैं, लेकिन संबोधित एक भी मुस्लिम समाज का नहीं। यहाँ तक कि चंदौली के जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं मुस्लिम समाज के, उनको मंच पर चढ़ने भी नहीं दिया। सकरडिया के तानाशाह विधायक, हमारे फेसबुक पर बहुत सारे चीज़ें आई, समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता जो हैं, जो समाजवादी के वफादार के लिए अपने भाई 2022 में मैं चुनाव लड़ा था, तो हमारा मुस्लिम समाज, मैं इसलिए अपने समाज से खुश रहता हूँ कि हमारा समाज वफादार समाज है। अपने भाई की भी अगर कुर्बानी देना पड़ा तो कुर्बानी दे करके, जिनका वोट 16,000 है जिस समाज का, उसको उन्होंने 87,000 वोट किया। ये हमारे मुस्लिम समाज की देन है। तो हमारा समाज वफादार। अच्छा, आप लोग हमेशा जो है सपा की बुराई करते रहते हैं, आखिर क्या वजह है? देखिए, सपा और भाजपा दोनों एक ही थाली के चक्के बैठे जी। और ये तो बसपा कह रही है ना, आप लोग कह रहे हैं भैया। हाँ, क्योंकि बसपा अलग है, वजह सपा अलग है, भाजपा अलग है। मैं आपको नजीर दिया ना। हाँ। कि 2022 में हाँ। समाजवादी पार्टी सरकार बना रही थी पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे जोरों शोरों से हल्ला था। तो ये हल्ला इनका नहीं होता है, माफ कीजिए, ये हल्ला भारतीय जनता पार्टी कराती है। वो जानती है कि मुस्लिम अगर समाजवादी पार्टी की तरफ चल जाएंगे तो मेरी सरकार 100% बनेगी। आपको याद होगा, माननीय मुलायम सिंह यादव ने सदन में कहा था कि एक बार मोदी जी को और प्रधानमंत्री बनना चाहिए। अभी भी मुसलमान बेचारा हमारा जागा नहीं, 2022 में अपने भाई की कुर्बानी दे दिया। हमारा मुसलमान अभी तक जागा नहीं, मंच पे संबोधित नहीं होता है, टिकट इनको नहीं मिलता है। हमारा हाजी हलीम साहब, आप कह रहे कि टिकट नहीं जो है। अगर 2022 की बात करें, 2022 के विधानसभा में आप देखेंगे कि जो है 52 या 55 जो है विधायक जो है मुसलमान के जो है सपा के अंदर जीत के आते हैं। क्या कहेंगे इसको? क्या मुसलमानों को टिकट नहीं मिला है? नहीं, ये तो आप देखिए, बहुजन को आप कहते हैं बी टीम है, और समाजवादी पार्टी मुसलमानों के बहुजन को लीजिए कि बहुजन को बी टीम हम नहीं कह रहे हैं, मगर बहुजन ने जो है हमेशा जो है बीजेपी को जो है प्रमोट किया है। जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों एक हैं जी, क्योंकि मैं चुनाव लड़ा हूँ इस क्षेत्र में, जानता हूँ जी। और माननीय आपने 52 और 62 सीट की बात बता दिया। माननीय बहन जी ने हर बार मुसलमानों को मौका दिया है, 86 टिकट मुसलमानों को नहीं, अगर मुसलमानों को टिकट दिया है मगर उनके प्रचार में नहीं गए हैं। हाँ, वहाँ तक पहुँचे नहीं, जाके जो है संबोधित नहीं किया जनता को, लोगों से मिले नहीं, कार्यकर्ता में कोई जोर इस तरह ऐसा मतलब टिकट देने से आदमी चुरा देता है जी। फौज तो पहले भी बताया है कि मानवर का नहीं जी। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आप यहाँ विधानसभा का चुनाव लड़े, चुनाव लड़ने के बाद है क्या, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपकी जो है आपके चुनाव में क्या मायावती जी आई थी? मायावती जी किसी कारण से नहीं भी आ सकती हैं, लेकिन पूरा संगठन मेरे साथ था। नहीं, आपके साथ संगठन था, यही चीज जो है यहाँ पे, यही पे सुंदर मौर्य की बात करें, यहाँ चंदौली की बात करें, क्या उनकी जनसभा में कभी आना हुआ है? माननीय बहन जी राष्ट्रीय लीडर हैं जी, और पूरा देश प्रदेश उनको दौरा करना होता है जी, तो ये कोई माने नहीं रखता। जौनपुर में तो आई थी माननीय बहन जी। जौनपुर और मुगल सराय चंदौली कितनी दूरी है जी, मिर्जापुर में आई जी, तो कहीं ना कहीं तो आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है जी। अब 2022 में उनका स्वास्थ्य अगर न ठीक हो जी जी, तो ये किसको? देखिए, बहानाबाजी मत करिए, बहानाबाजी मत करिए। अब आप अच्छा सर, लोकसभा में क्या स्थिति रहेगी आप लोगों की? लोकसभा हम चुनाव जीत रहे हैं
और 60-70 हज़ार वोटों से जीत रहे हैं। उसका रीजन है कि ओबीसी समाज का हमारा सिंगल प्रत्याशी मौर्या है। और मैं आपको मीडिया साहब इसलिए भी अवगत करा देना चाहता हूँ कि इस चंदौली की धरती से 7 बार मौर्या समाज का सांसद होके गया है। अच्छा, ये पूरे यूपी में 80 सीटों में क्या स्थिति रहेगी आपकी? पूरे यूपी में बहुजन समाज पार्टी 25 सीट लेकर के आई। 25 सीट लेके आएगी अकेले दम पर, अकेले दम पे? अकेले दम पर 25 सीट लेके आ रही है। और आपसे मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ। जी। माननीय अखिलेश यादव से भी मैं सवाल करता हूँ चैनल के थ्रू कि देवरिया में प्रेमचंद यादव के घर से माननीय योगी बाबा का बुलडोजर लौट सकता है और आप मुसलमानों के नेता कहलाते हैं। आजम खां जैसे शख्सियत के लिए कोई हल्ला बोल, कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई वाक्य नहीं हुआ, इसको क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि जो है आजम खां के लिए लोग जो है सपा के लोग कोशिश नहीं किया, ऐसा नहीं है जी। एक भी चीज पेपर में नहीं दिखा। एक प्रेमचंद यादव की हत्या हो गई देवरिया में, तो पूरा कुंबा मुख्यमंत्री सहित उलट के चला गया और योगी बाबा का जो मजबूत बुलडोजर कहलाता है उत्तर प्रदेश में, उसको वापस करा दिया गया। तो इसको मैं क्या मानूं कि मुसलमानों की हितैषी ये पार्टी है। आजम का एक शख्सियत, एक कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा लीडर। पेपरों में अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं ऐसी नहीं सर, जो मैं आपकी इस बात से संतुष्ट नहीं हूँ। मैं लास्ट में एक सवाल करना चाहूँगा आपसे कि आपकी लड़ाई वास्तव में किससे है? हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से। आप भी भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं? गठबंधन तो नहीं है ना? गठबंधन कोई यहाँ मायने नहीं है। आप जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं माननीय वीरेंद्र सिंह, आप कांग्रेसियों से इंटरव्यू ले लीजिए कि उनके कार्यकर्ता, उनके जिला अध्यक्ष तक को तो पूछा नहीं जा रहा है, ना जुलूस में पूछा जा रहा, ना उनसे बात। ये कैसा गठबंधन है? ये तो गठबंधन माफात का गठबंधन। अब ये नारा लगा है संविधान बचाना। माननीय अखिलेश जी के सरकार में संविधान की सुरक्षा नहीं हुई। जब अखिलेश जी चले गए नारा देके कि इस बार हमारी सरकार होगी, तो बैक क्लास की नौकरी का भी पेपर, बैलेट पेपर फाड़ने वाले माननीय अखिलेश यादव जी हैं। जो संविधान बनाया नहीं, वो संविधान का क्या रक्षा सुरक्षा करेगा? जो संविधान बनाया उसकी फौजें इतनी तैयार हैं कि संविधान की रक्षा सुरक्षा करने में वो सक्षम। सर एक बात बताइए कि सपा के लोग जो है, मुसलमान सपा के साथ, गठबंधन के साथ, मैं पहले ऐसे शख्स को देख रहा हूँ कि जो है बीएसपी के साथ है। आप अकेले जो है क्या कर सकते हैं? भाई, मैं मानवर काशीराम का अनुयायी हूँ। मैं बहुजन के मिशन का कार्यकर्ता हूँ। मैं ये जानता हूँ, आपको बता दें कि मानवर काशीराम एक अकेला व्यक्ति पूरे भारत देश में साइकिल चला करके पूरे भारत देश में बहुजन समाज पार्टी की फौज को खड़ा कर दी। जो हर दल के लोग ललायित रहते हैं माननीय बहन जी से गठबंधन करने के लिए। और आप अकेले की बात पर मेरे को एक ख्याल और आ गया कि एक अकेला वीर अब्दुल हमीद भारत देश का व्यक्ति भारत की धरती माँ की रक्षा करने में सफल हो गया, तो क्या एक अकेला व्यक्ति इरशाद अहमद बबलू अपने चंदौली की धरती को नहीं ठीक कर सकता? शायद ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की देन हो। कुछ काम अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी के हाथों से कराना चाहते हो, शायद मैं वो खुश नसीब हूँ जो अपने चंदौली की धरती को ठीक कर सकूँ। मगर सर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पहले की राजनीति कुछ और थी। पहले की राजनीति में जो है, मगर अब की राजनीति बहुत जो है फर्क है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? आज की राजनीति चटुकारता की राजनीति है जी, कोई एजेंडा नहीं है। अभी आपने देखा है कि संविधान बचाओ का नारा देकर के एजेंडा, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बहुजन के पास संविधान ही सबसे बड़ा मुद्दा है, जो बाबा साहब ने उसको बनाया है। हमारा संविधान ही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है और संविधान के तहत इतना बड़ा मुद्दा है कि उसमें दलित, शोषित, वंचित सारे लोगों की व्यवस्था हमारे संविधान में है।
इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।